देखने वाले देख न पाए, सुनने वाले सुन न पाए, और जिन्होंने बर्दाश्त किया, गर्म पानी में उबाले गए, गुरु अर्जन देव। सिर्फ इसलिए मुस्लिम हो जाओ, नहीं होगे यातनाएं देंगे, मार देंगे, जो करना सो कर लो। तुम्हारे जोर जबरदस्ती से हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। नहीं माने, बड़े से तवे के ऊपर बैठा दिया, नीचे आग जला दी। अजर पीड़ा, अजर असहनीय दुख, और उन्होंने सहा। किसके बलबूते? वो कहते हैं साधु के संग। ये साधु की कृपा है कि इतना इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति बढ़ जाती है। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साधु के संग थान ऊंचे, थान मतलब स्थान, बोले ऊंचे स्थान पे रहता है। अब ये समझिए, ऊंचे स्थान पे रहता मतलब वो घर किसी ऊंची जगह में बना लेता है ना, इसका अर्थ आंतरिक जगत से है। देह से इंद्रियां ऊंची हैं, ऊंची माने श्रेष्ठ। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से निज आत्मदेव। साधु की संगत में स्थिति काहे की? आत्मदेव की स्थिति। आत्मा आसन में बैठता है, देह के आसन पे नहीं, मन पे। मन को मैं मानता है ना मेरा, न शरीर को मैं मानता है ना मेरा, न इंद्रियों को मैं मानता है ना मेरा, न बुद्धि को मैं मानता है ना मेरा। साध के संग बसे थान ऊंचे, इस आत्मस्थिति में वो रहता है। देह भाव से ऊंचा उठ जाता है, मन से ऊंचा उठ जाता है। साधु के संग महल पहुंचे। महल किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर के घर को प्राप्त होता है। अब यहां से ये मतलब मत लगाइए कि दूर कहीं परमात्मा को कोई घर है जहां वो पहुंच जाएगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा प्राप्ति उसको हो जाएगी। साध के संग दृढ़ सब तरम, साध के संग केवल पार ब्रह्म। जो एक साधक के, एक शिष्य के धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को वो निश्चय पूर्वक पालन करता है, कभी उनसे पीछे नहीं हटता। और साध के संग सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा उसके ध्यान में, चिंतन में, मनन में बचते हैं। ये साधु संग का प्रसाद है। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। नाम का खजाना मिलता है, और मैं नानक ऐसे साधु से भी कुर्बान जाता हूं। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सब कुल उधर जाएगी। उधर जाना माने पार हो जाना, मोक्ष हो जाना। ये तो बढ़िया काम है। हर घर से एक बंदा साधु की संगत करे और पूरा खानदान तर जाए, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ बिल्कुल नहीं। देखिए, आपका कुल बहुत बड़ा है। मैं आपका कुल कह रही हूं, आपके परिवार की बात नहीं करी। आपका कुल क्या है? तुम्हारे शरीर में सप्त धातु, पंच तत्व से बनी ही सप्त धातु, वात पित्त कफ के प्रकोप से, प्रभाव से ये शरीर सब संक्रमित चलता है, क्रियामान होता है। तो आपके इस स्थूल शरीर में पंच तत्व है, और आपके शरीर में पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, पंच प्राण है। ये है आपकी फैमिली। तुम पता नहीं क्या सोच के बैठे हो, माँ बाप भाई बहन ये परिवार, ना 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 ना, ये तो एसोसिएट्स हैं। ट्रेन के डिब्बे में सफर करो, साथ में जो बैठा आपका को पैसेंजर,
This social family is just a co-passenger in your life. Your original family members are this. 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन है, बुद्धि है, चित्त है, बोले ये सब तरेगा। मन तरा, बुद्धि तरी, सब तरह। साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। अब फिक्र ना करो। अब दूसरी बात भी वो कह रहे जो साधु संगत करेगा तो उसके जो साजन होंगे, पति होंगे, या पति के लिए पत्नी उसकी साजन है। एक को ज्ञान होगा तो वो प्यार प्यार से उसको भी तो संस्कार देगा, अपने मित्रों को भी देगा, भाई बंधु को भी देगा, माँ बाप को भी देगा। अब अगर ले लें तो अच्छी बात है, नहीं लें तो। पर शब्द है आगे निस्तारे। निस्तारे मतलब उसका मन उनसे तर जाता है, उनसे निकल जाता है बाहर। भाई हमने बताना था बता दिया, अब चलो चलो ना चलो हमको क्या लेना देना। एक माता यहाँ आई, मेरे को कहती है कुछ करिए, मेरे पति भी जुड़ जाएं, मेरे पति मानते नहीं है, आते नहीं है। मैं तू आती है? कहती हाँ जी। मैं क्या अब कितनी देर बाद आ रही है? जी मैं पिछले साल दिवाली पे आई थी। मैं क्या अभी तो तू ही नहीं आती है? जब तू ही नहीं आई तो वो कहां से आएगा? आना मतलब ये थोड़ी होता है कि आओ और दूरदर्शन करके चले जाओ। आने का मतलब बैठना, सुनना, साधना करना, ये होता है आना। मैं तू खुद नहीं आई, तेरा पति कहां से आएगा? पहले तू तो जुड़ जा। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस घर के माँ या पिता अच्छे संस्कार हों और धर्म प्रवृत्ति हो और साधना करते हों और सुबह उठे जप करें, मीठी वाणी बोलें, प्यार करें, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण हो, तो उनके बच्चों पर क्या इसका प्रभाव नहीं आएगा? आएगा। तो निश्चय ही वो भी तरेंगे फिर। पर अगर वो ना तरते हों, वो ना समझें, वो ना लगे इस रास्ते पर, तो अपने मन को उनसे तार लो, उनसे अलग हटा लो। फिर खुद तो तरो भैया। ये ना हो वे कि उनकी चिंता में अपनी भी साधना छोड़ दे। उन्होंने तो तरना नहीं, तू भी डूब मरे उनके संग। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वर्षावे। वर्षावे माने वर्षा करना। साधु से ऐसा धन मिलेगा, खुद तो धनी होगा, दूसरों को भी धनवान बनाएगा। इतना ऐसा थोड़ी है कि 10 लाख है मेरी जेब में है तो तेरी जेब में नहीं होगा, तेरी जेब में है तो मेरी जेब में नहीं होगा। ज्ञान तो ऐसा अमृत है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। अब इतने दिन से आप सुन रहे हो, चर्चा हो रही है, तो जब सब चर्चा पूरी हो जाएगी, अस्पतियां सब पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या यहाँ जो ज्ञान आ रहा है वो खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग सुन के ले गए, सब हम खाली हो जाएंगे? हजारों सुन लें, हजारों ज्ञान प्रसाद ले लें, तो भी यहाँ कोई कमी ना होगी। ये कम होती चीज है क्या? ना, देने से बढ़ती है, देने से बढ़ती है। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। अरे जिस धर्मराज से दुनिया डरती है, साधु की संगत हो गई तो वो भी तेरी ही सेवा करेगा। अभी डरता है, पापी पुण्य है ना, तो डरता है उससे। और जब साधु संगत हो गई, ज्ञान की ऊंचाइयों पे पहुंच गया, बोले धर्मराज भी तेरी ही सेवा करेगा, तेरी शोभा सुर माने देवताओं जैसी हो जाएगी। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधु के संग रहेगा, साधु संग करता रहेगा तो पाप दौड़ जाएंगे। पलायन अर्थात दौड़ जाएंगे, छोड़ के निकल जाएंगे।
और तू गुण गाएगा प्रभु के, और दर्शन करेगा मालिक का। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। सर्व माने सब जगह, थान माने स्थान, गम मतलब जान लेगा। साधु के संग तो सब स्थानों के विषय में जान लेगा। प्रकृति की समझ आ गई तो सब समझ आ गई ना। और साधु के संग तो तेरा जन्म ही सफल हो जाएगा। अगली पंक्ति आती है, साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन पेटत होत निहाल। काल मतलब मुश्किल साधना। साधु के संग कहते कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस साधु के दर्शन कर और हो जा निहाल। निहाल मतलब आनंदित, प्रसन्न। अब बड़ी बात ये गहरी है, इसमें उतनी आसान नहीं जितनी आपको लग रही। तुम तो कहोगे ये तो अच्छा काम हो गया, हम जाएं साधु का दर्शन करें और निहाल हो जाएं, बस सच बात बोलो। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है संत दर्शन किए, बाद में वही मन की खुराफात, मन के गम दुख चिंता इच्छा द्वेष राग, तो परमानेंट निहाल तो हुए नहीं। तो निहाल होना किसको कहते हैं? और प्रश्न ये भी आएगा, निहाल हुआ कौन? जिसकी साध संगत हुई। अब सोचने की बात यह है कि साधु के दर्शन का मतलब क्या है? साधु का दर्शन मतलब साधु के शरीर को देखना? शरीर तो झूठा है। साधु के मन को देखना? मन माया का रूप है। साधु के दर्शन का वास्तविक अर्थ है जिसका दर्शन साधु करता है, आत्मदर्शन, उस दर्शन को करना ही साधु का दर्शन है। दूसरी बात, जिसके मन का शीशा होगा साफ, वो जाए संत के तो संत के ज्ञान प्रेम का प्रतिबिंब पूरे का पूरा उसके मन में छप जाएगा, दिखेगा ही नहीं, छप जाएगा। अब असल में ये कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति शायद कह रहे हैं कि अपने सतगुरु जी का दर्शन किया और मैं निहाल हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा और सब कुछ मिल गया। But don't try to imitate what he is saying. You are not what he was. शीशा गंदा हो तो उसके सामने कुछ भी चीज आएगी वो उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए शीशे को साफ होना चाहिए, रिफ्लेक्शन तभी उसकी दिखाई देगी। सिमिलरली अगर आपका मन साफ होगा शीशे की जैसे, तो फिर साधु के संग तुम्हारी सही में मुलाकात हो पाएगी और साधु का ज्ञान प्रेम की छाप प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन तेरे अंदर भी आ जाएगी। और ये ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं है जो आए और चले जाए, ये वो रिफ्लेक्शन है जो इम्प्रिंट हो जाएगी। इट विल गेट एनग्रेव्ड इन यू, इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। गुरुदेव कहते हैं, ये एक शब्द है आप जी का, तुम सरनाई आया ठाकुर, तुम सरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर,
तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कर लीने अपने ग्रह, अंधकूप ते माया। ठाकुर तुम शरणाई, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे। बिछरत यान मिलाया, बिछरत यान मिलाया। ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया। जिसका मन साफ है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मुश्किल के सब प्राप्तियां हो जाती। तो मन के ऊपर आपका बड़ा ध्यान होना चाहिए। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। कलुखत मतलब कालीमा, पाप की कालीमा, अज्ञान की कालीमा। हरे अर्थात दूर हो जाती। कोई अंधकार पाप की कालीमा रह नहीं सकती है, सब कुलक्षण दूर हो जाते हैं। और नरक पर हरे, पर हरे माने दूर हो जाते। नरक में जाना तो बड़ी दूर की बात है, नरक उसके पास नहीं आ सकते। साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। यहाँ वहाँ, यहाँ उहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ सब जगह परमात्मा की सहायता है, प्रभु मिले हैं। और जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। जो इच्छे सोई फल पावे। साध के संग ना व्यर्था जावे, कुछ व्यर्थ जाएगा ही नहीं। पार ब्रह्म साध रिद वसे, नानक उदरे साध सुन रसे। रिद मने हृदय, अपभ्रंश है ये फिर हिंदी शब्द का। भगवान उसके हृदय में बसते हैं। और साध की वाणी को जो सुनेगा बस वो भी रस में डूब जाएगा। साध के संग सुनो हर नाम,
साध संग हर के गुण गाओ। सुनो नाम परमेश्वर का, गाओ गुण परमेश्वर के। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साधु का संग रहेगा तो मन से परमात्मा बिसर ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। सर पर निस्तरे, फटाफट सब चीज से मुक्ति। एक एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है, अच्छा अब तो मैं जा रहा हूं, तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे चिट्ठी लिखेगी ना, प्रेमी पूछता है। प्रेमिका ने हैरान होकर के कहा कि तुम्हें मैं याद तो करूं जो तुमको भूल जाऊं, जब मैं तुम्हें भूलूंगी ही नहीं तो तुमको याद क्या करूं। याद करना और भूल जाना ये हमारे प्रेम में कहीं पर फिट नहीं होता। कोई जाएगा तो आएगा, कोई भूलेगा तो उसको याद करोगे। तो जो लोग कहते हैं मैं परमात्मा को याद कर रहा हूं, पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या तू परमात्मा को मिला है जो उसको याद कर रहा है? और अगर तू उसको मिला था तो मिलने के बाद वो गुम हो गया कि तू गुम हो गया? वो दूर हो गया कि तू दूर हो गया? और जो परमात्मा मिलने के बाद बिछड़ जाए, भूल जाए, वो परमात्मा नहीं कुछ और, तेरे मन का कोई ख्याल होगा। देखिए, जिसके मन में श्री कृष्ण के संस्कार हों, कृष्ण का भजन गाए, सुने, लीला पढ़े, देखे, उसका टेलीविजन सीरियल देखे, भागवत पढ़े, अब वो सब संस्कार मन में जा रहे, मन में जा रहे, रात सोए, नींद में स्वप्न आया, स्वप्न में कृष्ण देखे। अब मुझे एक बात बताइए कि जो सपने में कृष्ण देखे हैं ये उसके मन के बने हुए हैं कि ये असली वाले कृष्ण आ गए? असली वाले आ गए, मन वाले। वो बात अलग है कि जब वो सुबह उठेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा, रात सपने में कृष्ण जी थे। किसी मुस्लिम को कृष्ण जी का सपना आएगा? देखिए, अब जैसे संस्कार मन में, जैसी ट्रेनिंग होगी, सपने तो वैसे ही आएंगे। जो मन में है, जैसा इनपुट होगा आउटपुट वैसे ही तो होगा। और जो इनपुट तेरे मन में हुआ, मन ने वही दिखा दिया। और जो मन ने दिखा दिया वो भगवान है क्या? भगवान तो परे से परे। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साध के संग काट काट डीठा। डीठा माने देखना, दिखना। परमात्मा मीठा तब लगेगा जब साधु संगत ठीक से हो जाएगी। नहीं तो लोग यही बोलते, ये भजन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे आइसक्रीम खाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको मुश्किल लगती है आइसक्रीम खानी? घूमना फिरना, अमेरिका यूरोप जाना, ये आपको मुश्किल लगता है? अच्छा लगता है, सहज लगता है, मजा आता है। मुश्किल कौन कहता है? असल में अभी तक परमात्मा का रस आया नहीं। जिस दिन आएगा तभी जानोगे कि ये सबसे सहज और सबसे मीठा यही है। और इस मीठे को जब तक चखा नहीं तब तक संसार मीठा। जिस दिन परमात्मा का रस चख लिया उस दिन संसार फीका हो जाएगा। काट काट डीठा, काट माने हर दिल, दिल में अब वही दिखता है। साधु के संग रहने से आज्ञाकारी हो जाते। मतलब क्या है इसका? अब कई लोग इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हम साधु हैं, हमारी आज्ञा मानो। इलाहाबाद में एक महिला मुझे मिली, कहती हमारे घर में एक साधु आए थे, वो थोड़े दिन रहे और फिर एक दिन मेरे को कहते हैं ना मुझे तो मीट खाना है आज। तो कहती, मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हो? कहते लो माँ काली का प्रसाद होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस लाओ बनाओ और खिलाओ, आज्ञा है हमारी। ये पता नहीं तुम
क्या बोलूं, अब मैं मूर्ख का कोई सेक्स तो नहीं होता है कि औरतें ही मूर्ख होती हैं और पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एक औरतों ने खुद मुझे बताया कि वो जहाँ किसी डेरे में जाती थी तो वहाँ के बाबा जी ने कहा कि आज तू मेरे साथ रात को रह यहाँ पे, और मैंने रह गई थी। उन्होंने बड़ा शोषण किया मेरा। मैं एक बार मैं तूने किसी को बोला नहीं? कहती नहीं, ये बात तो बड़ी पुरानी है। मैं तो मतलब 8-10 साल जाती रही। मैं 8-10 साल जाती भी रही। शोषण होता था कि शोषण करवाती थी, कि शोषण में मजा आता तुझे? कहती नहीं, वो कहते थे तो हम उनको मना कैसे कर सकते हैं? लो, जिसका अपना मन अपने बस में नहीं वो साधु होता है? जिसका अपना मन वासना से भरा हुआ है वो साधु होता है क्या? और ऐसे आदमी की तू आज्ञा मान रही, लोगों की अक्ल कहां चली जाती? बंबई की घटना है, कोई तांत्रिक था शायद, उसका बच्चा बीमार था। वो कहता है कि तेरे बच्चे को ठीक करने के लिए कोई शायद वो मुस्लिम था, पीर पीर बना हुआ, और उसने कहा कि पहले तो पैसा लेता रहा और मैं तेरी दवा दूंगा बना के, दुआ करूंगा और ये और वो, और फिर उसने उसकी छोटी बेटी से बलात्कार किया, ये कह के कि इसे खास पूजा में कर रहा हूं। और उस औरत को देखिए जो अपनी बेटी को खुद पहुंचा रही है उसके पास। मेरा लड़का ठीक हो जाए इस मोह में। इतना अजाब ये गंदगी फैली हुई है। और सब साधु बोलते हैं अपने आप को। वो बोलते हैं, जनता मान लेती है, और फिर क्या कुछ कुकर्म होते हैं। और फिर जब चिट्ठा खुलता है और फिर अखबार मीडिया कहते सारे साधु बुरे होते, सारे गुरु बुरे होते, गधा घोड़ा सब बराबर। फिर सबके लिए बड़े अच्छे तर्क हैं। वो बोले जब तक पकड़े नहीं गए वो भी तो अच्छे ही लग रहे थे, पकड़े गए अब खराब लग रहे हैं। पहले तो वो भी सब ठीक थे, सब पूछते थे, माथा टेकते थे। अब पता चला ना, तो किसके क्या निकलेगा क्या मालूम। तो दूर रहो, सबसे ही दूर रहो। ये अज्ञानी लोगों का व्यवहार है। वो नहीं समझते साधु कौन है, इसलिए वो भटके हुए कहां कहां पर चोटें खाते हैं। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।